सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की स्पेशल रिपोर्ट, जो कि हाल फ़िलिस्तीन आपने नाम पढ़ ही लिया होगा। हाल फ़िलिस्तीन में जाहिर सी बात है फ़िलिस्तीन का सारा हाल आपको बताऊंगा शुरू से आखिर तक, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इस रिपोर्ट की पहली और सबसे मोटी और बड़ी खबर ये है भाई साहब कि हमेशा ये देखा जाता है कि जब किसी दूसरे पर जुल्म होता है तो पड़ोसी चुप रहता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ईसाई, सिख सभी चुप हैं, सच्चे हिंदू भी चुप हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ये देखा जाएगा कि उनको भी निशाना बनाया जाएगा। जैसे कि मस्जिद तो तोड़ी गई तो बुलडोज़र जो है अब मंदिर पे भी चल गया है। नेशनल प्राइम टाइम में आपको दिखा चुके हैं और आपको समझा चुके हैं। दोस्तों, अब आपको बता दूं यही हाल जो है अब इज़राइल में भी है। इज़राइल सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म नहीं कर रहा है, इज़राइल फ़िलिस्तीन में बसने वाले ईसाइयों को भी परेशान करना शुरू कर चुका है। ईस्टर का त्यौहार उनका चल रहा है और उसके अलावा कई उनके पवित्र दिन हैं जिसको देखते हुए वो अपने चर्च की तरफ जा रहे हैं, तो उनको मारा पीटा इजरायलियों की तरफ से जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, टाइम से लेकर चलूँगा पूरी टाइमलाइन के हिसाब से। तो कल देर रात को मस्जिद अल अक्सा के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों ने नमाज अदा करी, तरावी पढ़ी, इबादत करी और उसके बाद बताया ये गया कि हमास और गाज़ा के लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने इज़राइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी करी और जीत का भी ऐलान किया। देखा दोस्तों, अब आपको बता दूं कि एक मौलाना हैं ये, जिनको अरेस्ट कर लिया गया है उनके घर से। जी हाँ, फ़िलिस्तीन के ये रहने वाले हैं और फ़िलिस्तीनी हैं। इनको इज़राइल की मिलिट्री ने इनके घर से देर रात गिरफ्तार इनको कर लिया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, गिरफ्तारी घरों से लगातार जारी है। दोपहर में, दिन में, कभी भी इज़राइल की मिलिट्री फ़ोटो और वीडियो के ज़रिए, सीसीटीवी के ज़रिए चेहरों को पहचान के मजबूत लोगों को उनके घरों से, जैसे लीडर टाइप के लोग होते हैं, उनको घरों से गिरफ्तार कर रही है। देखिए, खलील अल्लाह खलील दोस्तों, सारी दुनिया से धीरे धीरे फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ तो उठ ही रही है, लेकिन आपको बता दूं कि लंदन में भी ज़ोरदार प्रदर्शन इज़राइल के ख़िलाफ़ और फ़िलिस्तीन के समर्थन में होना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब लंदन में जो प्रोटेस्ट हुआ है उसकी एक झलक आपके सामने। No, because so many of you came out here today to stand in solidarity with the Palestinian people, you can move along this way and there's space behind the stage where you'll be able to hear the speakers. So if you're further at the back and you can shuffle along, that would be fantastic. The next speaker is Dr. Maha Azam of the Egyptian Revolutionary Council. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salutations from the free people of Egypt to the Palestinians inside Palestine and outside. We send greetings in the name of the free people of Egypt that live in a republic of fear under the dictator Sisi, who does not represent them. Your cause is our cause. We stand by you every day and we will stand by you forever.
दोस्तों इसी के साथ अब और आपको दिखा रहा हूं, ये है इंडोनेशिया में प्रोटेस्ट। जी हाँ, इंडोनेशिया के मुसलमान भी फिलिस्तीनियों के समर्थन में सड़क पर उतर गए हैं। लाखों की तादाद में इंडोनेशिया के मुसलमान सड़कों पर देखे गए हैं। लगातार उनका ये प्रदर्शन जारी है। दोस्तों ये आपने देखा इंडोनेशिया से। अब ये जो तस्वीरें हैं, अब आप ये ध्यान से देखिए, कुवैत में भी, जी हाँ, कुवैत के लोग भी, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं सभी सड़क पर उतर के फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जी हाँ, बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई जा रही है। यही सब वजह है जिसकी वजह से कल देर रात दो मरतबा गाज़ा की तरफ से दागी गई मिसाइल के बावजूद इजराइल ने पलटकर वार नहीं किया, क्योंकि सारी दुनिया से प्रेशर इजराइल पर बन रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कुवैत से हैं। कुवैत में ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ फ़िलिस्तीन के लिए उठाई जा रही है। अब दोस्तों जो मैंने आपसे कहा था हाल फ़िलिस्तीन के अंदर, मैं आपको ये भी आज बताने वाला हूँ कि वहाँ पर ईसाइयों के ऊपर भी जुल्म हो रहा है। अब वो रास्ता, जो रास्ता फ़िलिस्तीन के अंदर का एक जगह है, उस गली का जो रुख है वो क्रिश्चियंस की कॉलोनी है और चर्च की तरफ वो रास्ता जाता है। उसको इजराइल ने ब्लॉक कर दिया, इजराइल की मिलिट्री ने ब्लॉक कर दिया। और दुख की बात यह है कि ईसाइयों का प्रोग्राम था। वैसे ईसाइयों के लंबे चौड़े त्यौहार नहीं होते हैं, साल में बहुत कम उनके त्यौहार होते हैं। ऐसे में ईस्टर और 2-3 तरह के कुछ लगातार कई सारे त्यौहार उनके बताए गए, जिसको देखते हुए ईसाइयों ने चर्च की तरफ अपना रुख किया और जाने लगे। तो अब उस रास्ते को ब्लॉक किया और फिर उनको चर्च जाने से रोका और इस बीच में ईसाइयों को मारा और पीटा भी। देखिए दोस्तों इतना ही नहीं, अब आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, हाई क्वालिटी तस्वीर में ध्यान से आपको ये देखना पड़ेगा कि ये फिलिस्तीनी नहीं है, ये सब के सब ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, जिन पर इतना जुल्म हो रहा है आज की तारीख में फिलिस्तीन पर कि आप इनको फिलिस्तीन से अलग नहीं समझ सकते। तस्वीर में देखिए, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी हैं शांतिप्रिय तरीके से निहत्थे सिर्फ अपने चर्च जा रहे थे, जिनको इजराइल ने रोक दिया। एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें क्रिश्चियंस को मारा गया है और फादर, जो उनके धार्मिक गुरु होते हैं, उनको भी जलील किया गया, रुसवा किया गया, बेइज्जत किया गया और पीटा गया। Thank you. אז מה חבר כנסת? ולמה להכניס אנשים? दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ईसाइयों को रोका गया। अब ईसाइयों को रोका गया तो जो फिलिस्तीनी करते आए हैं, जिसको आप गलत कहते हैं, और जितने भी फिलिस्तीन के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ लोग हैं, वो फिलिस्तीनियों को गलत कहते हैं। मैं बता दूं, ईसाइयों ने भी वही काम किया जो उनको करना चाहिए था, जो फिलिस्तीनी कर रहे हैं। बाबल जदीद के पास रोड को ब्लॉक कर दिया ईसाइयों ने और अपना त्यौहार वहीं मनाना शुरू कर दिया। देखिए
दोस्तों इतना ही नहीं, एक और तस्वीर अगर आपका मन नहीं भरा है और पूरी दुनिया को दिखा देना चाहता हूं कि सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म नहीं, जैसे भारत में संघियों का निशाना सिर्फ मुसलमान नहीं है, सिख भी है, ईसाई भी हैं, जो भी भाजपा के खिलाफ बोले वो आतंकी उनकी नज़र में हो जाता है और वो सब पर जुल्म करते हैं। इसी तरह से सेम इजराइल भी क्रिश्चियंस हों, मुसलमान हों, कोई भी हो, उन पर जुल्म कर रहा है। क्रिश्चियंस महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को आज बुरी तरह से इजराइल के द्वारा पीटा गया है। देखिए दोस्तों आखिर में आपको बता दूं, ये तस्वीर ध्यान से देखिए। इजराइल का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, छोटा हेलीकॉप्टर है जिसमें 2 क्रू मेंबर हो सकते थे। वो दोनों क्रू मेंबर समेत यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। क्रू मेंबर भी इस वक्त बुरी तरह से घायल हैं और इजराइल के सफ़ेद के इलाके में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दोस्तों ये है हाल फिलिस्तीन। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।